हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका एसएससी जीडी का, बिहार एसएससी का जितने आगामी एग्ज़ाम है सभी के लिए मैथ का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी थ्योरी क्लास आपका चलेगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज से स्टार्ट करेंगे। हम लोग एवरेज, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज को पढ़ेंगे काफ़ी आसानी से और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज, एवरेज का क्या होता है? एवरेज का हिंदी क्या होता है आपका? औसत। एवरेज का हिंदी क्या होता है आपका? औसत। तो आज हम लोग औसत को पढ़ेंगे। तो औसत से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसएससी जीडी हो गया, जितने आगामी एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो ये आपका स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए औसत। तो औसत क्या होता है आपका? तो क्या होता है? परीक्षणों का योग प्रति परीक्षणों की संख्या। तो औसत क्या होता है आपका? एवरेज। तो एवरेज आपका क्या होता है? एवरेज आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है आपका एवरेज? क्या होता है आपका एवरेज? होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका हिंदी क्या होगा आपका? एवरेज। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब परीक्षणों का हिंदी में लिख देते हैं औसत। औसत बराबर हो गया आपका परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो औसत बराबर हो जाता है आपका परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। ठीक है। अब अगर इसी को अगर हम लिखें परीक्षणों का योग निकालना चाहें परीक्षणों का योग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा ये दोनों आपका गुना हो जाएगा। औसत गुना हो जाएगा परीक्षणों की संख्या। अगर पूछा जाएगा आपसे औसत पूछा जाएगा तो हो जाएगा परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। अगर पूछा जाएगा परीक्षणों का योग तो क्या हो जाएगा? ये आपका इधर आ जाएगा। तो परीक्षणों का योग क्या हो जाएगा आपका? इसे फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षणों का योग बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका? एवरेज इंटू क्या हो जाएगा आपका? परीक्षणों की संख्या। मतलब औसत गुना क्या हो जाएगा आपकी? परीक्षणों की संख्या। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपको जैसे जैसे सवाल बताया जाएगा वैसे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सवाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल हम समझ लेते हैं कि एवरेज क्या होता है। जैसे कि क्वेश्चन एग्जांपल हम मान लेते हैं, जैसे 20 हो गया, आपका 28 हो गया। 20 28 का पूछेगा कि एवरेज क्या होगा। 20 28 का पूछेगा तो एवरेज क्या होगा। तो क्या हो जाता है हमारा? एवरेज होता है। तो इस दोनों का जो है, ये दोनों क्या हो गया हमारा? प्रेक्षणों। तो प्रेक्षणों का योग अब बटे जो है प्रेक्षणों संख्या। तो प्रेक्षणों का योग इस दोनों को जब प्लस करें तो कितना होगा? 20 + 28 कितना हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा। अब क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। संख्या मतलब क्या? ये कितने अंक है? 1 और 2। कितने हैं? 2। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 2। तो पहला क्या ऊपर एवरेज क्या होता है आपका? परीक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों संख्या। तो प्रेक्षणों का योग जो आपका मतलब संख्या का योग कितना होगा? 20 + 28 48 हो गया। और ये दोनों प्रेक्षणों संख्या, कितनी संख्या आपकी? 2 संख्या। तो इसको नीचे 2 रखते हैं और डिवाइड करते हैं हम, तो कितना होता है? 24। तो 24 क्या हो गया? ये हमारा 20 और 28 का क्या है हमारा? एवरेज। तो दोनों का एवरेज क्या है हमारा? 24 है। तो इस प्रकार से आप एवरेज निकालते हैं। ये होगा आपका फर्स्ट मेथड, हो गया आपका निकालने का फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड हम बताते हैं। जैसे कि आपका कितना था? 20 और 28 था। ये दोनों का क्या निकालना था? एवरेज निकालना था। ये सेकेंड मेथड बताते हैं। जैसे कि 20 और 28 के बीच में हम क्या मान सकते हैं? तो कुछ मान सकते हैं हमसे। 24 मान सकते हैं, आपका 23 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं। तो हम मानते हैं 25 मानते हैं, मान लेते हैं 25। अब देखते हैं 25 से जो है 20 कितना है? -5 है आपका। तो 25 से 20 क्या है आपका? -5 है। और 25 से 28 क्या आपका? +3 है। कितना है? +3 है। तो कितना है? +3। तो कितना हो गया आपका?
माइनस प्लस माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया आपका -2। ठीक है, माइनस हो गया 2। और दोनों कितनी संख्या है आपकी 2। तो 2 से जब डिवाइड करें कितना आएगा हमारा -1 आएगा। कितना आएगा -1। अब -1 को क्या करना है हमें 25 में घटा देना है। तो 25 -1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24 आ जाएगा। तो 24 क्या होता है हमारा ये, तो 24 क्या हो गया हमारा ये एवरेज हो गया। 20 28 का क्या हो गया हमारा एवरेज हो गया। यहाँ 25 मान लिया, यहाँ कुछ मान सकते हैं, 24 मान सकते हैं, आप 23 मान सकते हैं। जिससे अगर अगर आप सोचें 25 माने हैं तो देखते हैं कुछ और मान के देखते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं 24 मान लेते हैं। चलिए तो 24 निकालते हैं। 24 आपका 20 कितना है आपका -4 है, मतलब 4 का मैं तो -4 लिख सकते हैं। और ये आपका 24 28 कितना आपका +4 है। कितना है +4 है। तो दोनों देखिए कितना प्लस माइनस क्या कट गया, तो बचा कितना आपका 24। तो 24 क्या हो गया हमारा एवरेज हो गया। और आपको और नहीं माना तो आपको 22 मान लेते हैं। चलिए 22 मान के आपको दिखाते हैं। तो 22 से आपका जो 20 कितना आपका कम है -2 का। अब 22 से जो 28 कितना है आपका +6 का। तो दोनों जब किए कितना -2 + 6 कितना है आपका 4। और 4 संख्या कितनी आपकी 2। तो 4/2 कितना आपका 2 आया, 2 आया। ठीक है, और ये 2 क्या है प्लस में। तो 22 + 2 करें कितना आएगा हमारा 24 आएगा। 22 + 2 करें तो कितना 24। तो 24 हमारा एवरेज आ गया। तो ये सारे तरीके हैं, आप कुछ मान के आप निकाल सकते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको पूछा जाए, जैसे 138 हो गया, 138 152 111 140, इसका हमको एवरेज बताइए। इसका एवरेज बताइए क्या होगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा। तो आपको बताया था कोई भी संख्या मान लीजिए। देखिए ये लोग ये सब के नियरेस्ट में देखिए कौन सा संख्या हम मान सकते हैं। ये लोग के नियरेस्ट अगर हम मान लेते हैं तो 130 मान लेते हैं। संख्या हम मान लेते हैं 130 मान लेते हैं। ठीक है, तो 130 से जो आपका 138 कितना आपका है 8 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए 130 से आपको 52 कितना है प्लस कितना है आपका 22 है, प्लस कितना आपका 22 है। और 130 से आपका 111 जो है कितना कम है आपका, कितना कम है आपका, कितना कम है आपका 130 से आपका 111 कितना कम है आपका -19 कम है। कितना है -19 का कम है, तो इसको माइनस लिख सकते हैं। अब फिर आपका 130 से 140 कितना है आपका 10 ज़्यादा है, तो लिख सकते हैं +10। तो बस कुछ नहीं कर निकाल लीजिए। 22 + 8 कितना हो गया आपका 22 + 30 हो गया। 30 और 10 कितना हो गया 40 हो गया। और 40 में आपका कितना है -19 है। 40 में जब 19 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा प्लस का क्या आएगा हमारा 21 आएगा। कितना आएगा प्लस का हमारा क्या आएगा 21 आएगा। अब प्लस का 21 हम जब 130 में जब हम प्लस का जो 21 है हमारे 130 में जब प्लस करेंगे कितना है हमारा 21 है। और संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 संख्या। तो 21 बटे जब 4 करेंगे हम 21 बटे 4 करेंगे, जब हम 21 बटे 4 करें कितना 4 × 5 = 20 और कितना 0.10, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया। ऐसा कितना होता है 2 0 5 2 × 5 = 25। 5 पॉइंट कितना हो गया आपका 25 हो गया। तो कितना हो गया 5.25। और उधर माने थे कितनी सी संख्या हम कितनी माने थे 130 माने थे। तो 130 यह क्या है हमारा प्लस में 130 + 5.25 तो कितना हो जाएगा हमारा 135 पॉइंट कितना 25। तो 135.25 क्या है हमारा इसका जो है एवरेज 135.25 क्या है हमारा 138 152 111 140 का क्या है हमारा एवरेज है कितना है 135.25 है। चलिए और मान लेते हैं हम लोग 239 199 और 216 का एवरेज बताइए क्या होगा। बताइए एवरेज क्या होगा 239 199 और 216 का एवरेज बताइए क्या होगा। तो सिंपल है, हम मान लेते हैं कुछ ही मान लेते हैं संख्या। चलिए हम मान लेते हैं 190 मान लेते हैं। ठीक है, तो 190 में आपका 190 से आपका 239 कितना ज़्यादा है 10 और 30 40 में कितना 49 क्या ज़्यादा, तो इसको लिख सकते हैं +49। अब 190 से आपका 199 कितना ज़्यादा आपका 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा लिख सकते हैं +9। अब फिर देखिए यहाँ 216 190 से 216 कितना ज़्यादा आपका 10 20 और +6 26 कितना ज़्यादा 26 ज़्यादा, तो लिख सकते हैं प्लस। तो जोड़ लीजिए तीनों को 49 9 26 कितना हो गया हमारा। तो 49 9 26 कितना हो गया हमारा 84 कितना हो गया हमारा 84 हो गया। और संख्या कितनी है 1 2 3 संख्या कितनी है 3। तो काट लेते हैं इसको कितना बार कटेगा हमारा 3 दूनी 6 अब बचा कितना 2 4
तो लिस्ट कितना 8 दिया 24, कितना हो गया हमारा 28, कितना हो गया हमारा 28, 28 आ गया। अब माने थे कितने थे संख्या हमारा 190, आई क्या हमारा आया प्लस में आया, तो 190 प्लस 28 करेंगे, 190 प्लस 28 कितना आएगा हमारा 190 प्लस 28 10 20 100 218 कितना आएगा हमारा 218, तो कितना आएगा 218 आएगा। तो 218 क्या हमारा 240 199 216 का क्या हमारा एवरेज है 218। तो ये तरीके हैं, नहीं तो आप वो बना सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये तीनों को जोड़कर कितनी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, आप इससे बना सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। चलिए चलिए इसका बनाइए आप 53 53 58 58 और 58 का बताइए एवरेज क्या होगा। तो चलिए इस सब का आपको बताएं, कुछ मान लेते हैं 50 मान लेते हैं सीधा सीधी। तो 50 से आपका 53 क्या है, आपका 3 ज़्यादा है तो लिख सकते हैं +3। 150 से आपका 53 क्या है 3 ज़्यादा है तो लिख सकते हैं हम +3। आपका 50 से आपका 58 कितना है +8 ज़्यादा तो लिख सकते हैं +8। आपका 50 से 58 कितना ज़्यादा आपका 8 तो लिख सकते हैं +8। और यहाँ देखिए 50 से 58 कितना 8 ज़्यादा तो लिख सकते हैं +8। तो कितना हो गया 8 या 24 और 24 और 6 कितना हो गया हमारा 30। और संख्या कितनी 1 2 3 4 5, संख्या कितनी 5। जब काटेंगे कितना आएगा हमारा 6 आएगा, कितना आएगा हमारा 6 आएगा। और संख्या क्या माने थे 50, जब 50 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 56 आएगा। क्या आएगा 56। तो 56 क्या हमारे इस संख्या का क्या हमारा औसत है। तो 56 क्या हमारे इस संख्या का क्या है औसत है। नहीं तो आप ये सारा का योग करके आप जितनी संख्या उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा आसानी पड़ेगा मान कर जो है बना सकते हैं। कुछ भी यहाँ 50 माने थे, यहाँ पे कुछ। चलिए कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा आप जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, कितना होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है n+1/2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड में क्या होता है 6 होता है। अब तीसरा देखिए याद रखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे 4 होता है। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है आपका n होता है, जितना है उतना ही आपका आंसर रहता है। और n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1 बटे क्या होता है 2 होता है। और प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है आपका 2n+1 और 2n+1 बटे क्या होता है 3 होता है। और प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1 होता है। और n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+2 बटे क्या होता है आपका 2 होता है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है इससे आपके सवाल बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और उधर आपको बता दिया गया था कैसे आपका एवरेज निकाला जाता है, और ये सब चीज़ें याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये पहला सवाल है, तो चलिए बनाना शुरू कीजिए। क्या बोला गया, रीता ने जो है 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। यदि उसने तीन साड़ियाँ और जो है 2750 रुपये के औसत मूल्य से जो खरीदी, तो साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको बताया गया था कि मान कर कि एवरेज कुछ मान लेते हैं तो उसके हिसाब से बना सकते हैं, दूसरा मेथड आपको बताया गया था। तो चलिए मान लेते हैं हम एवरेज मान लेते हैं 2000, कितना मान लेते हैं 2000, जैसे आपको बताया गया था पहले। कुछ मान सकते हैं 2000 1000 500 1500 कुछ मान सकते हैं आप। तो चलिए हम मान लेते हैं 2000 मान लेते हैं, ठीक है 2000 मान लिए। तो 2000 से जो है हमारा 2250 कितना ज़्यादा है हमारा 250 ज़्यादा है। क्या है 250 ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 250 ज़्यादा है। और कितनी सारे खरीदी आपकी 5 सारे खरीदी, कितनी सारी खरीदी 5 सारी खरीदी, ठीक है। और प्लस, और देखिए आपका 2750 से 2000 से 2750 कितना ज़्यादा आपका 750 ज़्यादा, कितना ज़्यादा आपका 750 ज़्यादा, ठीक है। अब क्या बोला है 3 और साड़ियाँ खरीदी, ठीक है 3 और साड़ियाँ खरीदी, ठीक है। 3
और साड़ियाँ कितनी यहाँ पे 3, कितनी साड़ियाँ खरीदी 3, ठीक है। और टोटल साड़ियाँ कितनी यहाँ पे, टोटल साड़ियाँ कितनी 5 यहाँ पे आपका, 3 यहाँ पे, कितनी हो गई 5 3 आपकी 8 हो गया, कितना हो गया 5 3 8। तो डिवाइड में क्या करते हैं हम 8 करते हैं, टोटल कर देते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए अब कितना हो जाएगा हमारा, चलिए निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए ये कितना हो गया आपका, देखिए 250 गुना 5 कितना हो गया आपका। तो चलिए गुना कर लीजिए। तो 250 गुना 5 कितना हो गया हमारा, 250 गुना 5 कितना हो गया हमारा, ये हो गया कितना हमारा 1250, कितना हो गया 1250। और 750 गुना 3 कीजिए कितना होगा, 750 गुना 3 कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2250, कितना हो जाएगा हमारा ये 2250। ये दोनों को जोड़िए कितना होगा 1250 प्लस 2250 कितना हो गया हमारा 3500, कितना हो गया 3500, ठीक है। और डिवाइड में आपका कितना 8 है, कितना डिवाइड में 8 है। तो 3500 भागा 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3500 भागा जब 8 करेंगे कितना आएगा हमारा 437.5, कितना आएगा 437.5। और माने कितना थे हम यहाँ पे 2000, जब 2000 में जब 437.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2000 2437.5। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, ये तो पहला स्टेप हो गया आपका। अगर आपको दूसरा स्टेप में जानना है आपको तो चलिए वही बता देते हैं आपको। सेकंड स्टेप में इसको, सेकंड मेथड में आपको बता देते हैं। एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं। चलिए दूसरा मेथड में आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, 2250 गुना 5 कितना है 2250 गुना 5, 2250 गुना 5 कितना हो जाएगा हमारा 2250 गुना 5 कितना हो जाएगा हमारा 11,250, कितना हो जाएगा 11,250। और 3 सारे कितना में 2750 में, 3 सारे कितना में आपको 2750 में, कितनी है 2750 में 3 साड़ियाँ। तो 2750 गुना 3 कीजिए कितना होगा आपका, 2750 गुना 3 कीजिए कितना होगा आपका 8250, कितना होगा आपका 8250, ठीक है। अब पूछा गया मूल से खरीदी गई सभी साड़ी का मूल, तो सभी साड़ी 5 यहाँ पे आपका 3 यहाँ था, टोटल कितनी साड़ी 8। और दोनों जोड़ लीजिए आप कितना होगा 8250 प्लस 11,250, कितना हो जाएगा 8250 प्लस 11,250 कितना हो जाएगा हमारा 19,500, कितना हो जाएगा 19,500। टोटल साड़ी कितनी आपकी 8, जब काटेंगे हम 19,500 बटे 8 कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2437.5 जो हमारा आंसर आ जाएगा 2437.5। तो एक ये तरीका आप दोनों में से किसी से आप बना सकते हैं जो आपको सिंपल लगता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। महेश 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शर्ट का जो है औसत मूल्य क्या होगा। तो चलिए बताइए। तो आपको बता दिया गया था एक वो तरीका और सेकंड तरीका बता दिया गया था, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए हम सबसे आसान तरीका जो कि, तो हम डायरेक्टली इसको मान लेते हैं 1250 में कितना खरीदा आपका 3 शर्ट खरीदा, 1250 में कितना खरीदा आपका 3 शर्ट, ठीक है। तो 1250 गुना 3 कर लीजिए कितना हो जाएगा 1250 गुना 3, 1250 गुना 3 कितना हो जाएगा हमारा 3750, कितना हो जाएगा 3750। और यहाँ क्या बोला है, यदि वह 1400 रुपये के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है तो 1450 रुपये, 1450 रुपये 2 शर्ट खरीदता है तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 1 कितना हो गया आपका 2900, कितना हो गया आपका 2900। पूछा है टोटल खरीदे गए 5 शर्ट, तो दोनों को जोड़ लीजिए आप कितना हो जाएगा आपका। तो 3750 प्लस 2900 कितना हो जाएगा हमारा 6650, 6650 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितनी शर्ट है आपकी 5, तो काट लीजिए इससे। तो एक बार में 5 कटा, एक बार में बचा कितना 1 और 5, तो कितना होगा 15, तो कितना होगा एक बार 5 कटा, एक आप कितना बचा 1 और 5 15, यहाँ पे कितना 15 जीरो, तो कितना हो जाएगा 1330, कितना हो जाएगा 1330, कितना हो जाएगा 1330। तो 66
6650 डिवाइड बाय 5 करें तो कितना हो जाए 1330। तो 1330 में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आपको बता दिया गया था, जो आपको सही लगता है आप उसे बना सकते हैं। हम इसी से ज़्यादा प्रेफर करते बनाना, तो आप बना सकते हैं अपने तरीके अनुसार। आपको दोनों तरीका बता दिया गया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 है, जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक जो है 89 है। तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। तो पूरी कक्षा का जो संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए बना लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 39 लड़कियों का औसत कितना आपका 13, 39 लड़कियों का औसत कितना आपका 13, कितना 113, कितना है 113। तो 39 गुना 113 कीजिए, कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 39 गुना 113 कीजिए, कितना होगा आपका 4407, 4407। और दूसरा 26 लड़कों का औसत कितना है आपका 89, कितना है 26 लड़कों का कितना आपका 89, 26 लड़कों का कितना आपका 89। तो गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2314, कितना हो जाएगा 2314। अब पूछा गया पूरी कक्षा का, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए आप पूरी कक्षा में कितने लड़के हैं आपके 39 यहाँ पे और 26 यहाँ पे। तो 44 पहले यहाँ पे इस दोनों को जोड़ लीजिए आप, कितना होगा 4407 प्लस कितना है 2314, कितना हो गया 6721, कितना हो 6721। और टोटल कितने लड़के आपके 39 प्लस 6 45, 45 और 20 कितना हो गया आपका 45, 20 कितना हो गया 65। तो डिवाइड में 65, तो टोटल तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत तो कितना हो जाएगा हमारा 6721 भागा 65। तो कितना हो जाएगा हमारा 6721 भागा कितना 65, कितना हो जाएगा 103.4, कितना हो जाएगा 103.4, 103.4। तो 103.4 किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो एक ये तरीका आपका, और दूसरा तरीका तो आपको बता दिया गया था, उससे भी आपको बता देते हैं कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो वो तरीका आपको बता दिया जाता है। तो चलिए देखिए, अब इसमें क्या मानिएगा आप इसमें। तो चलिए कुछ हम मान लेते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कितना, चलिए हम यहाँ पूरा पूरी मान लेते हैं 89 मान लेते हैं। चलिए पूरा पूरी हम मान लेते हैं 89 ही मान लेते हैं। हम बोले कुछ मान सकते हैं, तो पूरा पूरी मान लिया 89 मान लिए। तो देखिए 39 लड़कियों का कितना है आपका 39, 39 लड़कियाँ और 89 से आपका 113 कितना ज़्यादा आपका, कितना ज़्यादा 89 से 11 और 13 कितना हो गया आपका 24, कितना ज़्यादा 24 प्लस और 89 से 89 कितना है 0, और 0 गुना 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना है आपका 89 और 26 कितना हो गया आपका 39 और 26 कितना आपका टोटल है 65, 65। बस सॉल्व कर लीजिए अब इस चीज़ को। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा आएगा 103.4, कितना आएगा हमारा 103.4। तो ये दूसरा तरीका था, आप किसी से बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, 89 जगह 90 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं उसके हिसाब से। तो दोनों तरीका आपको बता दिया गया। ये काफ़ी इजी होता है बनाना होता है मानकर, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ता, तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगता है बना सकते हैं, आपको दोनों तरीका बता दिया गया। तो चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का। ABC 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि तीनों टीमों ABC के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का अनुपात 30:17:25 है, तो सामूहिक रूप से सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या जो है क्या होगी। तो औसत रन संख्या जो है क्या होगी। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो काफ़ी आसान होते हैं बनाना ऐसा सवाल, आप बांध के बना सकते हैं। तो इसमें चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे ये, तो इसके हिसाब से हम 25 मान लेते हैं, जो कि सीधा सीधे रहेगा। तो 25 मान लेते हैं। तो देखिए पहला A B और C, ठीक है, A और B और C। ए का कितना आपका 2 है, ए का कितना आपका 2, ए का कितना 2। अब 25, ए का कितना आपका दिया रनों का अनुपात 30। अब 25 से आपका 30 कितना ज़्यादा आपका 5 ज़्यादा है। ठीक है, अब बी कितना आपका 5 है, बी कितना आपका 5 है। अब 25 से आपका बी का कितना आपका दिया है 17 रनों का औसत अनुपात। तो 25 से 17 जो है आपका क्या है, कितना आपका ज़्यादा है, मतलब कितना कम है आपका। तो 3 2 5 मतलब 8 आपका जो है कम है, या आपका 8 क्या है माइनस में, कितना है आपका
ये 8 क्या है आपका माइनस में, ठीक है। और यहाँ आपका तीसरा सी, सी कितना है आपका, सी कितना है आपका 3 है, 3। और 25 से अब 25, 25 से 25 जो आपका कितना 0 है, तो ये तो आपका 0 0 खत्म हो गया, ये तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पे कितना 5 दूनी 10, 10 यहाँ कितना 8 5 40, 40 आपका क्या है, ये आपका माइनस में है, क्या है आपका ये माइनस में। तो 10 माइनस 40 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। अब पूछा गया सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या जो है क्या होगी, औसत रन संख्या क्या होगी। तो कितनी है हमारी टोटल, देखिए 5 5 3 8, 8 2 कितना है 10, तो कितनी है 10। तो 30 में जब 10 डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा, कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। और जब 25 माने थे हम यहाँ पे, तो 25 में जब हम -3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 22 आएगा। 22 क्या रहेगा हमारा, प्लस में रहेगा, तो 22 जो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 22 जो हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 22 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 22 यहाँ पे आपको माइनस आपका ये हो गया आपका सी, 22 हो गया, 22 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 22। तो एक ये तरीका था। अब बाकी वो तरीका आपको बता दिया गया था, जो आपको सही लगता है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए औसत का सवाल ले लेते हैं। तो चलिए बनाइए पहला सवाल आपका। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत रन जो है 3 रन बढ़ जाती है। तो वर्तमान औसत बताइए। तो क्या बोला गया, वर्तमान औसत बताने के लिए। तो बताइए वर्तमान औसत क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए। तो ये सब चीज़ का आपका शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया गया था पहले भी, अगर देखे होंगे आप मेरा वीडियो, तो आप ये सब सारे सवाल आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस सवाल में आपको क्या करना पड़ता है, 17 पारी का पूछा गया आपसे, 17 पारी का पूछा गया 17। यहाँ पे 3 का बढ़त होता है, तो 17 गुना 3 कर दीजिए, 17 गुना 3 कितना हुआ, 17 तिया 51। और टोटल रन कितना दिया आपका, 17 पारी रन कितना है आपका 87। जब 87 में हम जब 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36 ये हमारा आंसर नहीं हुआ। तो क्या बोला गया इसमें, 3 रन जो बढ़ जाता है, औसत रन जो 3 रन बढ़ जाता है, 36 में जब 3 प्लस करेंगे, 36 में जब 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 39। तो 39 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 39 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है, आप ऐसे आप बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। तो आपको प्रोसेस भी बता दिया जाता है, आपको बता देते हैं प्रोसेस। ऐसे 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से जो है उसके औसत रन जो है 3 रन बढ़ जाती है। तो चलिए 16वीं पारी से स्टार्ट करते हैं। 16वीं पारी तो कितना प्लस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 16x लिख सकते हैं हम इसको। तो 16x प्लस कितना आपका 87 रन बनाता है, ठीक है, 87 बराबर आपका क्या 17वीं पारी में कितना है, कितना रन 3 रन जो बढ़ जाता है, तो 3 रन बढ़ जाता है किसमें, एक्स में बढ़ जाता है, तो x + 3। तो चलिए ये दोनों जब करें कितना, तो 17x हो गया यहाँ पे हमारा, 17x यहाँ कितना 17 × 51 + 51, ठीक है। तो 16x जब 17x आपका उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। तो जब 17x - 16x होगा कितना होगा बचेगा, x बचेगा। और यहाँ के 87 जब आपका इधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 87 - 51 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36, कितना आएगा 36। और यहाँ माने कितना थे हमें यहाँ पे x + 3, कितना माने थे x + 3, तो x कितना हमारा आ गया 36। और 36 में जब 3 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 39। तो 39 जो है यह वर्तमान औसत हो जाएगा। तो 39 क्या हो जाएगा वर्तमान औसत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अब आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में जो है 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 17वीं पारी में के बाद उसका औसत रन क्या हो जाएगा। ये आपका सेम क्वेश्चन लगता है, ये आपका सेम सवाल आ गया, आपका रिपीट हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत कितना है, एक निश्चित औसत है, मतलब बताया नहीं गया कितना है, एक निश्चित औसत है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक, निश्चित औसत। अब 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 12वीं पारी में कितने बनाए 129 रन बनाए। तब पश्चात उसके रनों का औसत जो है 9 बढ़ गया। तो 11वीं पारी का जो औसत कितना हो जाएगा, तो 11वीं पारी का पूछा औसत पूछा कितना हो जाएगा। तो सिंपल है ऐसा सवाल बनाना। रन कितना बढ़ता है आपका 9। अब 12वीं पारी कितना आपका, तो कर डाइट कर दीजिए 12 × 9 कितना हो गया, 12 × 9 108।
आपका 100 रन, उसने 129 रन बनाए, तो 129 माइनस जब हम 108 करेंगे, 129 माइनस 108 तो कितना हो जाएगा हमारा, 129 माइनस 108 तो कर दीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 9 कितना हो गया हमारा 21, 12 9 कितना 21 हो जाएगा। 21 क्या हो गया हमारा, ये 11 पारियों का औसत हो गया। 21 क्या हो गया हमारा, ये 11 पारियों का जो औसत हो गया 21 हो गया। 21 जो हमारा 11 पारी का औसत है, अगर वही पूछता हमसे पूछता 12 पारी का औसत तो प्लस 9 कर देते, तो 21 प्लस 9 मतलब 30 जो हो जाता है। 30 क्या हो जाता है हमारा, ये 12 पारी का औसत पूछा गया था। 11 पारी का जो औसत कितना, तो 11 पारी का कितना हमारा 21 है, तो 21 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। ये तो आपका ट्रिक हो गया। अब प्रोसेस से बता देते हैं आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सॉल्विंग आपका क्या बोला गया, 11वीं पारी ठीक है, यहाँ 12वीं पारी ठीक है। 12 एक्स प्लस कितना बढ़ता है आपका, देखिए 12 कितना बढ़ा था आपका, प्लस जो है 9 हो जाता है, तो x प्लस 9 ठीक है। 11वीं पारी का पूछा तो -11 एक्स बराबर कितना आपका 129। टोटल कितना रन है आपका, 12वीं पारी उसने कितना रन बनाया, 129 रन बनाया ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। 12 तो ये 12 गुना एक्स होगा कितना, 12x होगा, प्लस 12 गुना 9 कितना हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा -11 एक्स बराबर कितना आपका 129, कितना है 129। तो बस सॉल्व कर लीजिए इसको आप। जब कि ये आपका जब घटेगा 12x माइनस 11x कितना हो जाएगा हमारा x बचेगा ठीक है। और जब आपका 129 में जब आपका 108 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 21। तो 21 क्या है, ये हमारा 11 पारी का औसत है। 21 किसका, हमारा 11 पारी का औसत, वही आपका x प्लस 9 मतलब इसमें आपका x आपका कितना आ गया 21 आ गया। इसमें अगर 9 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12वीं पारी का औसत हो जाएगा। एक पूछा आपसे 11वीं पारी, तो 11वीं पारी कितनी हमारी 21 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत हैं, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत रन जो 5 रन कम हो जाता है। तो वर्तमान औसत बताओ। तो पूछा गया कि वर्तमान औसत बताओ, तो बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल 11 क्या पूछा, 11x प्लस कितना है, 12वीं पारी में कितना बनाया 90 रन बनाया, कितना बनाया 90 रन बनाया ठीक है, बराबर। तो पूछा गया जिसकी वजह से क्या होता है 5 रन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका 5 रन कम हो जाता है। तो 12वीं पारी 90 रन बनाता है जिसकी वजह से, तो 12 रन बनाता है जिसकी वजह से क्या होता है 5 रन कम हो जाता है। किस में कम होता है, एक्स में होता है, तो x -5 ठीक है। बस आप सॉल्व कर लीजिए। इधर जाएगा आपका जो गुना होगा कितना होगा आपका 12x हो जाएगा, माइनस आपका कितना है 12 × 60। आप सॉल्व कर लीजिए। जब आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 11x कितना बचेगा आपका x बचेगा। जब 90 जो आपको उधर जाएगा, ये आपका माइनस में, तो माइनस आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 + 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 150, कितना हो जाएगा 150। अब पूछा कि 5 रन जो है कम हो जाता है, क्या है 5 रन जो है कम हो जाता है। तो वर्तमान औसत पूछा तो 5 रन कम होता है, तो 5 इसमें माइनस कर लेंगे, तो 145 क्या हमारा ये वर्तमान का औसत हो जाएगा। तो 145 क्या हमारा इस वर्तमान का औसत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति कितनी होनी चाहिए। तो औसत गति पूछी गई है कि कितनी होनी चाहिए। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो स्कूल की दूरी दिया गया आपका कितना 12 किलोमीटर। तो ये लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्कूल गति से जो औसत गति से जो है स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है ठीक है। तो चलिए स्कूल की दूरी निकाल लेते हैं पहले हम। तो 12 कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, कितना मिनट में पहुँचता है 20 मिनट में। तो मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो मिनट को घंटा बदले 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो उसे काटेंगे 3 से जो काटेंगे कितना बार कटेगा हमारा 4 बार कटेगा, कितना 4 बार। अब पूछा गया यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होगी 15 मिनट में। तो 4 आ गया हमारा। अब पूछा गया 15, तो 15 अब 15 मिनट है, तो मिनट में घंटा बदलें तो 60 से गुना डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 से काटेंगे कितना 15 चौका 60, 4 फिर 4 गुना, तो कितना हो जाएगा हमारा 4। और ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो यहाँ पे क्या पूछा 4
चार बटे क्या है 15, 4 बटे क्या 15। और समय आपका मिनट, मिनट को जो घंटा बदले कितना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15/4 कितना 4×5 = 60। जब 4×4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक लाइब्रेरी में रविवार के दिन आने वाले लोगों का औसत जो 440 है तथा बाकी दिनों में आने वाले लोगों का औसत जो है 260 है। रविवार में शुरू होने वाले 30 दिनों में एक महीने में प्रति दिन आने वाले लोगों का जो औसत क्या होगा। यहाँ देखिए बोला गया है रविवार से शुरू होने वाले दिनों की संख्या। रविवार में शुरू होने वाले 30 दिनों के, तो रविवार से जो है 30 दिन का एक महीना है, ठीक है। 30 दिन का जो एक महीना है उसका जो पहला दिन आपका रविवार से शुरू हो रहा है, तो उसमें तो 30 दिन में टोटल कितने रविवार हो जाएंगे आपके 5 रविवार हो जाएंगे। कितने रविवार हो जाएंगे आपके 5 रविवार हो जाएंगे। सिंपल है। 1 तारीख आपका संडे है, फिर आपका 1 + 7 8 को भी आपका संडे रहेगा, +7 करेंगे तो 2 5 15, 15 को भी आपका संडे रहेगा तो +7 करेंगे कितना आपका 22 को भी आपका संडे रहेगा, 22 + 7 करेंगे तो 29 को भी आपका क्या रहेगा संडे रहेगा। तो 1 तारीख 8 तारीख 15 तारीख 22 तारीख 29 तारीख को क्या रहेगा संडे रहेगा। तो 30 दिनों के एक महीने में जो आपका 5 संडे होगा। पहला दिन आपका रविवार से शुरू हुआ था, उस महीने में जो होता है 5 संडे हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 संडे हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या बोला रविवार के दिन आने वाले लोगों का औसत कितना 440 है। और रविवार कितने थे आपके 5, रविवार कितने थे आपके 5, तो 440 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2200। कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। अब बोला गया है बाकी दिन मतलब 30 दिन में आपका 5 दिन तो रविवार हो गया। अब बाकी कितना बचा आपका 30 में जब 5 माइनस करेंगे कितना 25, बाकी दिन कितना बचा 25 बचा। अब 25 दिनों में जो है लोग का औसत कितना आपका 60 है, 260 है। कितना है 260, कितना दिन में था 25 दिन में। तो 260 × 25 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 6500। कितना आएगा हमारा 6500। अब पूछा गया एक महीने में प्रतिदिन आने वाले लोगों का जो औसत क्या होगा। तो 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले लोगों का औसत, तो टोटल कितना आपका 6500 + 2200 कितना हो गया हमारा 8700। कितना हो गया हमारा 8700, ठीक है। और टोटल आपका दिन कितना आपका 30 दिन है, तो डिवाइड कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे हम यहाँ पे तो 3 दूनी 6 कटेगा। अब बचा कितना है 2 और 7, तो 9 × 27 और यहाँ पे 0 0 उतर जाएगा तो 900 290। तो 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले लोगों का औसत क्या हो जाएगा हमारा 290। कितना हो जाएगा 290। तो 290 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको उस तरीके से बना सकते हैं, मानकर जैसे इसमें 5-6 मान के बना सकते हैं हम, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। नहीं तो हम आपको सिंपल जो आप बनाया जाता है सिंपली तरीका उस तरीके से बनाते हैं। कितना दिया गया आपका 12,000 दिया हुआ। 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है 12,000, ठीक है। कितना है 12,000। 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है 12,000 प्लस शेष कर्मचारी का औसत बचत वेतन कितना आपका 6,000 है। कितना है 6,000 है। 6,000 शेष का कितना आपका 6,000 है। 6,000 तो शेष कितना है आपका 7 में शेष, तो x माइनस क्या लिख सकते हैं हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। और सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना आपका है 8,000। कितना है आपका 8,000, तो इसको लिख सकते हैं 8,000 लिख सकते हैं। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना होगा 6,000 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 6,000 और यहाँ पे माइनस, अगर 6,000 × 7 करें कितना 7 × 42 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 42,000। कितना हो जाएगा हमारा ये 42,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना होगा कितना हो जाएगा हमारा 82 कितना हो जाएगा हमारा 84,000 प्लस इतना बराबर कितना आपका है 8,000। कितना आपका 8,000 बराबर कितना आपका 8,000 है, ठीक है। बस आप सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो ये x और ये x जब डिवाइड माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8,000 है, ये आपका 6,000 है। तो 6,000 8,000 जब 6,000 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 2,000 आएगा। कितना आएगा हमारा 2,000 कितना आएगा हमारा 2,000 बराबर। ये कितना है 84,000 है। 84,000 में जब हम 84,000 में जब हम 42,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42 × 84, तो 42,000 बचेगा हमारा। कितना बचेगा 42,000 बचेगा।
तो बस आप डिवाइड कर लीजिए। तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कटा, 2 से जब काटेंगे 4200, तो कितना बार कटेगा आपका? 21 बार कटेगा। तो x बराबर क्या हो गया हमारा? 21 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 21 आ गया। तो 21 क्या हो गया हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है आपकी? 21 है। कितनी है? 21। कितनी है? 21। तो 21 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जो है लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल जो है कितनी होगी? तो औसत चाल जो है पूरी यात्रा में कितनी होगी? तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या बोला गया? माना, तो चलिए मान लेते हैं कुल दूरी कितना ए बी बराबर कितना जेड तय करने में लगा समय कितना है? जेड बाय एक्स घंटा। तो दूरी बी ए बराबर कितना हो जाएगा? जेड किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना क्या हो जाएगा? जेड बाय वाई आवर हो जाएगा। तो 2z किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना क्या हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? जेड बाई एक्स प्लस वाई बाय क्या हो जाएगा हमारा? जेड हो जाएगा। ये इतना आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना आवर हो जाएगा। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? जेड 1/x प्लस 1/y आवर। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? जेड एक्स प्लस वाई डिवाइड में कितना रहेगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है। जब इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए आप इसको रोक के आप देख सकते हैं। तो एवरेज चाल हमारा क्या हो जाएगा फिर? जो एवरेज चाल जब निकालें क्या हो जाएगा? टू जेड इंटू एक्स वाई, 2z इंटू एक्स वाई बटे क्या रहेगा हमारा? जेड और एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब इसमें करेंगे हम? तो जेड से आपका जो है जेड से आपका जेड खत्म हो गया। तो बचा कितना आपका? 2xy। कितना बचा? 2xy और नीचे कितना आपका? x प्लस वाई। कितना आपका नीचे? x प्लस वाई। इतना आई क्या हमारा? किलोमीटर पर आवर। तो 2xy बटे एक्स प्लस वाई किस में हमारा? 2xy बटे एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा किस में हमारा? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ नहीं आया होगा, थोड़ा स्पीड बताया गया है क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है इस वजह से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसको बनाइए क्या होगा इसका आंसर होगा। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आपसे पूछा है, औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला जानते होंगे क्या होता है। तो औसत चाल का आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2xy प्लस क्या होता है? 2xy डिवाइड बाय क्या होता है? x प्लस वाई। तो ये हमारा औसत चाल का जो होता है फॉर्मूला होता है। तो निकाल लीजिए। तो दो गुना कितना हमारा? पहला कितना है? 63। कितना है? 63। और y कितना हमारा? 42 है। y कितना हमारा? 42। और दोनों को प्लस करना आपको। 63 प्लस कितना आपको? 42। बस सॉल्व कर लीजिए आप इस चीज़ को। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये टोटल? तो 2 गुना 23 इसको तो कितना था हमारा? 2 गुना 63 गुना कितना? 42। और डायरेक्टली इसको प्लस कर देते हैं नीचे x प्लस वाई। तो कितना? 63 प्लस 42 कितना हो जाएगा हमारा? 105। कितना हो जाएगा? 105। तो चलिए काट लेते हैं हम इसको। तो चलिए 7 से काटते हैं। तो 7 बार एक बार में 3, 7 × 5 = 35, 15 बार कटा है, 7 × 6 = 42, 6 बार कटेगा ये हमारा। ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं 2 से। 3 दूनी 6 आई 3 × 5 = 15, 5 बार कटा ये हमारा। अब गुना कर लिए 2 गुना 63 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 गुना 63 गुना 2 कितना हो गया हमारा? 252 बटे 5। अब काट लीजिए इसको। 5 × 5 = 25 हो गया। 5 × 5 = 25। बचा कितना आपका? 2। तो दशमलव लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 0 फिर दशमलव जो लेंगे तो कितना बार कटेगा? 2 0। तो 20 हो गया। तो 5 × 20
कितना हो गया 5 और 20, तो 50.4 जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किस में हमारा ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो हमारा ये ऑप्शन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति को किसी संख्या को 27 से गुना करने को कहा गया, ठीक है, गलती से उसने जो है उस संख्या को 72 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर जो है सही उत्तर से जो है 405 जो है अधिक पाया। जिस जिस संख्या को गुना करना था वह क्या है, तो जिस संख्या से गुना करना था वो संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना, कितना 405 जो आपका अधिक हो जाता है और करना था कितना 27 से गुना करने को कहा गया था, कर दिया किससे आपको 72 से। तो 72 माइनस कर देंगे 27, तो 72 माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 72 माइनस 27, तो यहाँ 3 3 और कितना हो गया हमारे यहाँ पे 3 3 और 20 23 23 और 22 23 और 22 25 25 और 20 45, कितना हो गया हमारा 45 हो गया, कितना 45 और कितना 405 अधिक पाया गया, 405 अधिक पाया गया। तो 405 भागा 45 कर देंगे, काट लीजिए कितना बार कटेगा आपका, काट लीजिए। तो 5 9 5 45, कितना बार कटेगा आपका ये 9 बार कटेगा, कितना बार कटेगा 9 बार। तो 9 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 9 जो है जिस संख्या गुना करना था वो संख्या कौन सी है, कितनी है आपकी 9 है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो 9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक व्यक्ति वर्ष के पहले 7 महीने में 120 रुपये प्रति माह खर्च करता है और अगले 5 माह प्रति माह जो है 150 रुपये खर्च करता है। यदि वह वर्ष के अंत में 210 रुपये बचाता है तो उसका वेतन क्या होगा। तो अगर वह पूरे वर्ष जो 20 रुपये प्रति माह ही खर्च करता है तो शेष 5 महीने में कितना बचाता है 150 रुपये जो खर्च करता है, ठीक है। तो कुल बचत क्या होगी, तो कुल बचत होती है आपकी कितनी 210। तो यदि वह वर्ष के अंत में कितना बचाता है 210 रुपये बचाता है और यहाँ पे खर्च कितना होगा 5 माह प्रति कितना 150 रुपया, तो 150 प्लस 210 कर देंगे, 150 प्लस 210 कितना हो गया हमारा 360, ठीक है। और टोटल महीने कितने आपके 7 महीने यहाँ पे या 5 महीने यहाँ पे, कितना 12 महीने, टोटल कितने 7 5 12 महीने। तो काटेंगे कितना का बार कटेगा 12 12 तिया 36, कितना 12 तिया 36, तो 36 बार आपको कटेगा, 30 बार कटेगा आपका 12 तिया 36, कितना 30 बार कटेगा, ठीक है 30 बार कटा आपका ये, ठीक है। तो पूछा गया मासिक आय, तो मासिक आय पूछा गया क्या होगा, तो मासिक आय तो पूछा गया मासिक आय जो है आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए 7 महीने में कितना था आपका 120 था, कितना था 120 और यहाँ पे आया कितना आपका 30, तो 120 प्लस 30 कितना हो गया आपका 150। 150 क्या है आपका ये मासिक वेतन है, 150 आपका क्या है आपका मासिक वेतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो मासिक वेतन क्या है हमारा 150। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल जो है क्या होगी। तो पूछा गया उसकी औसत चाल, फिर आपका आया औसत चाल। तो औसत चाल हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है 2xy बटे क्या होता है x प्लस वाई। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 गुना आपको कितना है पहला x कितना आपका 5, ठीक है, और y कितना आपका 4, ठीक है। आप पूछा है दोनों को x प्लस वाई दोनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 4 डायरेक्टली जोड़ दें 9, ठीक है। काट लेते हैं अब इसको हम। तो 5 5 2 10 10 चौक कितना होगा 40 और नीचे कितना आपका 9, तो 40 बटा 9 जो है क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। तो 40 बटा 9 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत कितना आपका 40.2, सप्ताह के 4 दिन का औसत कितना आपका 40.2, कितना है 40.2, सिंपल निकाल लीजिए। सप्ताह का 4 दिन का आपका कितना है 40.2, ठीक है। अब फिर अगला देख क्या दिया है, तथा अंतिम 4 दिनों का कितना है 41.3, अंतिम 4 दिनों का कितना आपका
41.3 अंतिम 4 दिनों का, ठीक है। यदि पूरे सप्ताह का औसत कितना 40.6 पूरे सप्ताह, तो इस सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, कितना आपका 40.6। अब पूरा सप्ताह कितना दिन होता है 7, तो 7 गुना करें, बस कुछ नहीं, अब गुना कर लीजिए सबको। तो 40.2 गुना 4 कीजिए कितना होगा, तो 40.2 गुना 4 कीजिए कितना होगा हमारा 160.8, 160.8 डिग्री सेल्सियस। अब 41.3 गुना 4 कीजिए तो कितना होगा 165.2 डिग्री सेल्सियस। और 40.6 गुना 7 कीजिए कितना आएगा हमारा 284.2। अब पूछा गया चौथे दिन का तापमान क्या होगा, तो चौथे दिन का तापमान निकालना था। इस दोनों को पहले, इस दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर लीजिए, तो 160, ये दोनों प्लस कीजिए कितना आएगा 160.8 प्लस 165.2 कितना हो जाएगा हमारा 326, कितना आ जाएगा 326। 326 को क्या घटाना आपको 284.2 घटा लीजिए कितना आएगा हमारा 326 माइनस 284.2 कितना आ जाएगा हमारा 41.8, 41.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 41.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितना 63, इनमें से 3 के प्राप्तांक कितना 78, 69, 48 और शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने होंगे, तो ये पूछा गया आपसे। तो चलिए बना लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए। तो समूह के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, समूह के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, तो देखिए इनमें से 3 के प्राप्तांक कितना है आपके 78, 69, 48 और शेष क्या 6 यहाँ विद्यार्थी है, 3 आपका यहाँ। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है आपकी 9, टोटल विद्यार्थी आपके कितने हो गए आपके 9, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 9, ठीक है। अब पूछा गया समूह विद्यार्थियों का औसत कितना 63, तो विद्यार्थियों का औसत आपका दिया गया, तो 9 गुना 63 तो कितना हो जाएगा हमारा 9 गुना 63 कीजिएगा कितना हो जाएगा 567, कितना हो जाएगा 567, ठीक है। और 3 पूछा 3 विद्यार्थियों के अंक का योग, तो 3 विद्यार्थियों का अंक का योग कितना है आपका 78, 69, 48, 78, 69 प्लस 48 कीजिए तो कितना हो जाएगा, तीनों का योग कीजिए कितना हो जाएगा हमारा 195, कितना हो जाएगा योग हो जाएगा 195, ठीक है। बस कुछ नहीं करना आप 567 माइनस 195, 567 माइनस 195 कितना हो जाएगा हमारा 372, कितना हो जाएगा 372, ठीक है। अब पूछा गया इनके औसत अंक, ठीक है, पूछा गया इन विद्यार्थियों को औसत अंक, ठीक है, इन विद्यार्थियों का। तो शेष जो है 6 विद्यार्थियों को पूछा गया औसत अंक, शेष 6 विद्यार्थी का, तो डिवाइड में कर देंगे 6 कर देंगे, तो चलिए काट लेते हैं, तो कितना हो गया, तो 6 5 30, 6 6 36, 6 बार कटा बचा कितना 1 और 2, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया हमारा 62, तो 62 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हो जाएगा हमारा 62, 62 किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि सारे एग्जाम में बनने वाले हैं। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ए स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा मोटरसाइकिल की औसत गति। फिर पूछा गया आपसे औसत गति, तो औसत गति का फॉर्मूला तो आपको बता दिया गया 2xy बटे क्या होता है x प्लस वाई, बस निकाल लीजिए इस फॉर्मूला पे। तो 2 गुना पहला कितना आपका x कितना है 65 और दूसरा क्या आपका 60, ठीक है। आप दोनों को जोड़ लीजिए 60 प्लस 65 कितना 120, 120 प्लस 5 कितना 125, डायरेक्टली लिख सकते हैं 125, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए अब इसको काटिए 5 से 25 बार कटेगा, इसको काटिए 5 से 12 बार कटेगा, इसको काटिए फिर 5 से 5 5 5 25, इसको काटिए 5 से 13 बार कटेगा, ठीक है। अब गुना करें 2 गुना 13 गुना 12, 2 गुना 13 गुना 12 कितना आ जाएगा हमारा 2 गुना 13 गुना 12 312 और नीचे कितना आपका बचा है 5, ये दोनों सॉल्व कर लीजिए आप। तो कितना 312 बटे 5 कितना आ जाएगा 5 6 5 30, 6 5 30 हो जाएगा, बचा कितना 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10 और बचा कितना 12, तो 5 दूनी 10 2, तो 2 दशमलव लेंगे तो 2 जीरो, तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 कितना हो जाएगा
5 चौक 20, तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी में, किसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। अगर 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च जो 42 रुपये प्रतिदिन जो बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपये जो घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च बताइए। तो मेस का जो प्रारंभिक खर्च बताइए। तो चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये आपका होमवर्क दिया जाता है, ये आपका होमवर्क करने के लिए इसको बना के लाइएगा, घर से बना के लाइएगा। होमवर्क दिया जाता है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं। 13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्च जो है 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का एक दिन का औसत खर्च कितना है, 3 रुपये घट जाता है। शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करें। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेस का खर्च कितना है, एक हॉस्टल में कितने एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, ठीक है, और 13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्च कितना, 30 रुपये। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कितना, 42 छात्र थे, 13 नए छात्र बढ़ गए। कितना, 42 प्लस 13 कितना हो गया आपके 55। कितना हो गया आपका 55, ठीक है। और बोला है इसमें जबकि एक छात्र का एक दिन का औसत खर्च जो है 3 रुपया जो है घट जाता है। 3 रुपया जो आपका घट जाता है, ठीक है। 3 रुपया जो आपका घट जाता है, ठीक है। तो चलिए इसलिए क्या हो जाएगा आपका 42 ए प्लस 30 बराबर कितना आपका 55 ए माइनस 3। चलिए सॉल्व कर लीजिए अब इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये था 55 ए माइनस 55 या 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 55 गुना 3। तो कितना हो जाएगा हमारा 55 गुना 3, 5 पचे पंतिया 15 के 5 हाथ में 15 15 1 16। तो कितना हो जाएगा हमारा 165, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लीजिए। या 42 से में जब 55 एक घटेगा कितना आएगा हमारा 13 ए बराबर कितना, यहाँ पे कितना आपका 30, यहाँ कितना आपका 165। जो 165 में जब 30 आपका कितना, ये आपका माइनस में, ये आपका माइनस में, तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 165 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारा 195। तो काट लीजिए आप 13 से। तो 13 एक बार घटा, बचा कितना 6 5 65, तो 13 पचे 65। तो कितना हो गया हमारा 15, कितना आ गया हमारा 15। अब जो मेस का खर्च निकालना है, ठीक है। तो मेस का खर्च निकालना, तो मेस का कितना आपका टोटल, एक हॉस्टल कितना विद्यार्थी थे 42। तो 42 गुना, तो शुरुआत में पूछा था 42 गुना 15। तो 42 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 630। कितना आएगा हमारा 630। तो शुरुआत में मेस का खर्च कितना था 630 रुपया। कितना था 630 रुपया, कितना था 630। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। कमलेश एक दुकान से 1050 रुपये में 65 किताबें और दूसरी दुकान से जो है 1020 रुपये में जो है 50 किताब किताब 50 किताब खरीदती है। तो औसत कितने रुपये दिए। तो औसत कितने रुपये दिए। तो चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो औसत कितने रुपये दिए, तो बस औसत आपको निकालना है 1050 और कितना 1020, दोनों को प्लस कर लीजिए। 1050 प्लस 1020, ठीक है। और यहाँ कितना आपका 65 और कितना यहाँ पे 50। तो 65 50 कितना हो जाएगा हमारा 115। कितना हो जाएगा 115। सॉल्व कर लीजिए। 1050 प्लस 1020 कितना हो गया हमारा 2070। अब बटन कितना आपका 115। तो काट लीजिए आप, कितना बार कटेगा आपका ये 18 बार कटेगा। कितना बार कटेगा 18 बार कटेगा। तो कितना हो गया 18 रुपये। तो औसत कितने रुपये दिए, तो 15 रुपये। कितने रुपये 15 रुपये। 18 रुपये कितने दिए 18 रुपये। औसत कितने दिए आपके 18 रुपये। 18 ना, 18 आया ना, तो 18 रुपये दिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। किसी कक्षा में 2 खंड
ए तथा बी जिनमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक कितना 64 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना 60। तो खंड बी का औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसका। तो ए तथा बी जिनमें क्रमशः 35 और 40 विद्यार्थी हैं। ए परीक्षा में खंड ए का जो औसत आपका 64 दिया हुआ है और पूरी कक्षा का कितना 60 है, तो बी का औसत ज्ञात करना है। तो ए का कितना आपका ए का कितना आपका दिया हुआ है, ए का 64 दिया होता है। ए कितना आपका 35 है, कितना है 35, तो 35 गुना 64 कीजिए। 35 गुना 64 कितना आएगा हमारा? 35 गुना 64 कितना आएगा हमारा? 2240। कितना आएगा? 2240। ठीक है। अब बी का कितना दिया है? 40 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या दिया? पूरी कक्षा का, ये पूरी कक्षा का दिया हुआ है। अब पूरी कक्षा में कितने खंड है और कितनी संख्या क्रमशः? तो देखिए क्या दिया गया था, ए का जो दिया हुआ आपका 35 और ए का औसत कितना है आपका 64। तो 35 गुना 64 कीजिए, कितना आएगा हमारा? 2240। कितना आएगा? 2240। ठीक है। अब देखिए पूरी कक्षा का दिया हुआ 60 दिया हुआ, पूरी कक्षा है कितना? 35 प्लस 40। तो 35 प्लस 40 कितना? 40 प्लस 30 70, 70 पाँच 75। अब 75 का कितना दिया हुआ आपका? 60 दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका? 60। तो गुना कर लीजिए, 75 गुना 60 कितना हो गया आपका? 4500। कितना हो गया आपका? 4500। अब पूछा गया बी का, जब ये दोनों जब घटाएंगे तब हमारा क्या आएगा? बी का औसत आ जाएगा। तब ये दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बी का जो है औसत आ जाएगा। और फिर उसमें क्या 40 डिवाइड करेंगे तो 4500 माइनस 2240 कितना आ जाएगा हमारा? 2260। जब 4500 में जब 2240 घटाएं तो कितना आएगा? 2260। आप देखिए बी का कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो बी में कितना विद्यार्थी है? 40 विद्यार्थी। तो 40 काट लीजिए, अब काट लीजिए। 0 से 0 कटा आपका, 4 से काटे तो 4 पचे 20, बचा कितना? 2 छो, तो कितना तो 2 छो कितना? छो चौक 24, छो चौक 24 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? छो चौक 24। अब बचा कितना? 2 तो 4 पचे 20, 4 पचे क्या हो जाएगा? 20। तो 56 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो 56.5 क्या हो जाएगा हमारा? बी का औसत प्राप्तांक कितना होगा हमारा? 56.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो निकाल लीजिए। तो सिंपल है, इसको हम इस मेथड बनाते हैं। देखिए ये आपका गर्ल हो गया, या आपका क्या हो गया? बॉय हो गया। तो ठीक है। तो लड़की का कितना दिया आपका? 80 दिया। लड़की कितना आपका दिया? 80 दिया हुआ। लड़का कितना आपका? 60 है। और टोटल विद्यार्थियों का जो है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत कितना आपका? 68 दिया हुआ, 68। ठीक है, बस निकाल लीजिए आप। तो 68 में आपका 60 कितना आपका? 8। यहाँ पे कितना आपका? 12। काट लीजिए। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, इकट्ठे 4 12। कितना है? 2:3 है। कितना है? 2:3 है। ठीक है। कितना है? 2:3। पूछा गया कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है लड़के हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है आपके लड़का। लड़का आपका कितना है? यहाँ पे 3 है। लड़का कितना आपका? 3 है। लड़का कितना है आपका? 3 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है लड़के हैं, और टोटल कितना आपका? 3 तो 5, टोटल कितना आपका? 5 है। तो निकाल लेंगे। परसेंटेज बोला तो परसेंटेज में क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, तो काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 100 को, कितना कटेगा आपका? 20 बार में। अब 20 गुना 3 करें कितना आएगा? 20 या 60। कितना आएगा? 20 या 60। तो 60% जो है आपका कौन हो जाएगा? तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है लड़के हैं? तो 60%। कितने परसेंट है? 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो बताइएगा कैसा लगा परसेंटेज का। ये पहला क्लास था आपका, 1-2 क्लास और चलेगा इसमें, जिससे कि आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एसएससी जीडी हो गया, बीएसएससी हो गया, या सिविल कोड का हो गया, जितने जिसमें मैथ पूछा जाता है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, लगा कैसा ये एवरेज का सीरीज़ लगा, कमेंट करके बताइएगा। 1-2 वीडियो और आएंगे जिससे आपका एवरेज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका परसेंटेज शुरू किया जाएगा। इस तरह से सारा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपको इसमें और क्या सुधार करना है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।